है ना, इतना धन दिया है ना, इतनी संपदा दी है ना, तूने दुकान दी, परिवार दिया, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, अब आयु दे, थोड़ी उम्र बढ़ा दे जिसका भोग में भोग सकूं, और उस उम्र में एक चीज और लिख देना कि कहीं तेरी अगर शिव पुराण की कथा हो तो उस पंडाल में बैठकर सुन सकूं, ऐसी उम्र हो। ये उससे कह देना। शंकर के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो मांगा करो, मांगने कई कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो। भागवत जी में कई महाराजों बोलते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो, मांगो मत। पर इतनी माताएं बैठी है, आप में से कितनी माताएं जो अपने पति की थाली में 6 रोटी 10 रोटी एक साथ रख देती है? कोई रखती है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे की थाली में 6-7 रोटी एक साथ रख देती है? तुम्हें मालूम बच्चा 7 रोटी खाता है तो 7 एक साथ रख दो, पति 5 रोटी खाता है तो 5 एक साथ रख दी? नहीं। पत्नी अपने पति की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती, मां अपने बेटे की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती। उसका कारण केवल इतना है कि पति आवाज लगाकर कहे आज दाल अच्छी बनी है, ला एक रोटी और लेकर आ, तो पत्नी खुश होती है। बेटा भोजन करने बैठे और आवाज लगाकर कहे मम्मी, मां, मम्मी, मां, मां अंदर से पूछे बोल क्या हो गया? आज गोभी की सब्जी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे। मां खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को आज सब्जी अच्छी लगी। उसी तरह दूसरे कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर हमारा बाप है और शक्ति हमारी मां है, 50 बार मांगो। शिव हमारा बाप है, शंकर हमारा पिता है, और मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री, मां चामुंडा, मां जगत धात्री, मां दुर्गा हमारी मां है। और बाप और मां से मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों हटे? हम किसी दूसरे से थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम दूसरे से नहीं मांग रहे हैं। मायके का मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। मां का मैं जाऊंगी और मेरा मन पड़ेगा तो मैं ये भी लाऊंगी, वो भी लाऊंगी, और घर के लोगों से कह के मेरे को ये ला के दे दो, मुझे ये ला के दे दो, मुझे ये कांच का गिलास दे दो, मुझे ये मूर्ति दे दो, मुझे ये कटोरा दे दो, मुझे ये सामान दे दो। मायका अपने मां के दरवाजे पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। बेटियों का हक होता है जाकर मांगना, बोलना। कोई कहे तुमसे कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, कौन ने कह दिया तुमको? कई लोग तुमसे कहेंगे, कथा वाचने वाले भी आकर कहेंगे भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान से क्यों मांगो, भगवान को तो दो। परशु महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और उसको जो प्रिय है वो तुम दे नहीं सकते। एक आध बार शंकर जी ने कह दिया पकड़ ला, मुझे प्रिय है, जा पकड़ के लेके आ, जा चले जा पकड़ ला। शंकर को तो प्रिय है। एक आध बार कह दिया जा पकड़ ला सांप को, मेरे गले में डालना है। शंकर जी के पास में जाकर तुम तुरंत कह दोगी बाबा रेन दे तू, तो मैं नहीं जाऊं पकड़ने, तू पकड़। शंकर की प्रियता। शंकर जी कहते मुझे प्रिय, जा शमशान की भस्म लेके, मुर्दा जले और छान कर राख लिया। ओ बाप मैं तो ना जाऊं, मैं ना, तेरे हाथ जोड़ो ना जाऊं। शंकर, शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाया, मन तुम्हारा, चावल चढ़ाया, मन तुम्हारा, भस्म चढ़ाई, मन तुम्हारा, और कुछ नहीं चढ़ा सको तो 3 बार ताली बजाई, मन तुम्हारा, और ये भी ना कर सको तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, ये मन तुम्हारा।
और कितना सुंदर कहा, शिव महापुराण में कहा, अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ड्यूटी पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो, ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो, और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो, तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं, इतना दुख है इस व्यक्ति को, तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है। समझ में नहीं आता, ये मुस्कुराहटने ने भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। मुस्कुरा दो, और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना, और दुकान वाले को इतनी देर में तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, थी कौन, कहां से आई थी, कौन थी। नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, सेठ जी बोले मुस्कुराइए। नौकर भी डिप्रेशन में, सेठ भी डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आ रही, थी कौन, था कौन, इतना मुस्कुरा कर गया, फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले गया, टेंशन में। कितना भी दुख हो, कर्जे में लदालूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना, दुख आ गया मरने की प्लानिंग नहीं करना, तकलीफ आ गई मरने की प्लानिंग नहीं करना है, बहुत बड़ा दुख आ गया, कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रो के मंदिर जाएंगे, जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए, तो भगवान भी के रोतली बाई आ गई, अभी रोएगी पूरी, क्या रोना, प्रसन्न। ये हमारी भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए। शंकर के मंदिर में, परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं हमारे को, कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके, भगवान भी मन में सोचे, तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो, भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना, मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो, कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींच कर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो, और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा, देखो तो माँ, ओ काकी, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे, देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो? इतने में बहू ने कहा, देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही, इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली, काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं निकाल दी फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना हो। ले कौन खड़ा, कौन खड़ा? इसलिए
अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा वचन दिया तो निभाना पड़ेगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया पिया, आनंद करा और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ और बाबा से पसार कर कहना, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी जावांगी, भोले में तेरी शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ। अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना आए। वाणी बहुत संभाल कर। फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो। पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की बोलो। पानी छान कर पीते हो तो वाणी भी छान कर बोलो। बहुत जरूरी है बोलना। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा बना है। सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना है पर दरवाजा छोटा रख दिया। से राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या उन्हें आना जाना ही तो है। सेठ जी बोले, अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को तो कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त पे, मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने की बात करता है। सेठ जी को जेल में डाल दिया, कारागार में पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा, महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा, तुम्हारा पति महल देखकर बोलता है दरवाजा छोटा रख दिया, मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज। इतने में पत्नी बोली, मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए। पति तो पति, पत्नी तो हो रही जगदम्बा है। राजा ने कहा, इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको, लेकर थाने में। उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले, महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। और तेरी माँ क्या के काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला, महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकाल लेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे।
राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का। पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया। बोलो महाराज। महाराज बोले, इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सब एक जैसी। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो, मना नहीं, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किस दे रहे हो।